फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। गुरु द्रोण भारद्वाज के पुत्र और ऋषि अंगिरस के वंशज हैं। गुरु राजकुमारों की शिक्षा के लिए भीष्म द्वारा कृपा के साथ द्रोण को लाया जाता है। द्रुपद द्वारा अपमानित होने के बाद द्रोण और उनका परिवार अपने बहनोई कृपाचार्य के भाई बहन के साथ हस्तिनापुर में रहने चले जाते हैं। वहाँ द्रोण का सामना युवा कुरु राजकुमारों से हुआ और उन्होंने मंत्रों की शक्ति से अंत तक जुड़े घास के केवल डंठलों का उपयोग करके एक कुएं से उनकी गेंद खींचकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि को जानने के बाद शिष्य ने तुरंत द्रोण को पहचान लिया और उन्हें कुरु राजकुमारों का गुरु नियुक्त किया। लेकिन उन सभी में से अर्जुन सबसे प्रमुख था। एक बार अर्जुन ने द्रोण को एक मगरमच्छ से बचाया। जब वह एक नदी में स्नान कर रहे थे, पुरस्कार के रूप में द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मा के महाशक्तिशाली दिव्य हथियार ब्रह्मशीर्ष के रूप में आवाहन करने के लिए मंत्र दिए। द्रोण के समक्ष में दुर्योधन और भीम गदा कला में पारंगत हुए। अश्वत्थामा अस्त्रों के प्रयोग में पारंगत हुए। नकुल और सहदेव तलवारबाजी में पारंगत हुए। युधिष्ठिर रथ चलाने में पारंगत हुए और अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत हुए। जब अर्जुन ने अपने भाई भीम के रात्रि भोजन से प्रेरित होकर घोर अंधकार में धनुर्विद्या में पारंगत हुए तो द्रोण द्रवित हो गए और अर्जुन की एकाग्रता का दृढ़ संकल्प और जोश से बहुत प्रभावित उन्होंने उनसे वादा किया कि वह पृथ्वी पर सबसे महान धनुर्धर बनेंगे। आधुनिक समय में भारत के बिहार राज्य के सिवान जिले के रौदरी ब्लॉक के दोन गांवों को महाभारत काव्य के प्राचीन द्रोण गुरुकुल का स्थान माना जाता है। निषाद सरदार का पुत्र एकलव्य द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ गया। क्योंकि एकलव्य निषाद वंश था, इसलिए द्रोण ने उन्हें कौरवों और पांडवों के प्रशिक्षण देने से इनकार कर दिया। इससे विचलित हुए बिना एकलव्य ने स्वयं अध्ययन और अभ्यास शुरू कर दिया और अपने परीक्षण की निगरानी के लिए द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। अपने दृढ़ संकल्प के बल पर एकलव्य असाधारण कौशल वाला धनुर्धर बन गया। एक दिन कुरु राजकुमारों के एक कुत्ते के भौंकने से एकलव्य का परीक्षण में ध्यान भंग हुआ। एकलव्य ने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते का मुंह भर गया। बिना खून बहाए या कुत्ते को चोट पहुंचाए गुरु राजकुमार इस युक्ति से चकित थे और धनुर्विद्या की तलाश में थे। जब उन्होंने एकलव्य को देखा जिसने खुद को द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में पेश किया, यह देखकर अर्जुन ईर्ष्यालु और एकलव्य के तीरंदाजी कौशल से दुखी हुआ, क्योंकि उसने कहा कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य से सीखा है जिनसे अर्जुन सीख रहा था। द्रोण उलझन में पड़ गए। एक और उन्होंने अर्जुन से वादा किया कि वह उसे पृथ्वी का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। दूसरी ओर एकलव्य वास्तव में उनकी सहमति के बिना उनके शिष्य के रूप में परीक्षित ले रहा था। मामले को सुलझाने के गुरुजन ने एकलव्य से अपना शिष्य तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी धनुर्विद्या की क्षमताओं को सीमित रखने और उसे सिखाने के लिए गुरु द्रोण ने शिक्षा के रूप में उसके प्रमुख हाथ का अंगूठा मांगा, जिससे अर्जुन का शांत हो गया। एक आदर्श शिष्य होने के नाते एकलव्य ने तुरंत अपना अंगूठा काट के गुरु को दे दिया। धृतराष्ट्र ने राजकुमारों द्वारा अस्त्र शस्त्र खेल के प्रदर्शन को मंजूरी दी। एक अखाड़ा तैयार किया। गुरु द्रोण ने अखाड़े में प्रवेश किया। द्रोण ने प्रारंभिक संस्कार के रूप में देवताओं की पूजा की। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को शिष्यों को आशीर्वाद देने का आमंत्रण दिया। फिर अर्जुन ने हस्तिनापुर के नागरिकों के सामने बहुत प्रशंसा के साथ हाल में प्रवेश किया। उन्होंने लोगों को विभिन्न धनुर्विद्या का अपना कौशल दिखाया। गुरु द्रोण का बदला। द्रोण के गुरु राजकुमारों का औपचारिक परीक्षण सिखाने के बाद उन्होंने उनसे अपनी गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश को लाने को कहा। गुरु दक्षिणा के रूप में लाए। अर्जुन द्रुपद को हराने में सफल होता और बंदी बनाकर गुरु द्रोण के पास ले आता। द्रोण ने द्रुपद को अपनी दोस्ती के दिनों को याद दिया और पंचाल का आधा राज्य उन्हें अपने हंसते हंसते दे देता है। एक यज्ञ करने के प्रेरित किया और द्रोण को मान देगा। ऋषि उपाज और यज्ञ से उन्हें ऐसे पुत्र धृष्टद्युम्न जन्म लेता है जो कि गुरु द्रोण का वध करेगा। युद्ध में जब अश्वत्थामा मौर्य और कुंजरों का संवाद होता है, उसमें द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जाके उनका गर्दन काट देता है। महाभारत युद्ध के दौरान जब गुरु द्रोण मृत्युशैया पे थे, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम महान धनुर्धर हो, तुम पर मुझे गर्व है। तुम धर्म के मार्ग पर चलो और सत्य के लिए युद्ध करो। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को यह भी बताया कि युद्ध में उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि वह धर्म के पक्ष में है। यह बातें अर्जुन को प्रमुख प्रेरित करती हो और वह युद्ध में और भी उत्साह से लड़ता है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को यह भी याद दिलाया कि वे उनके प्रिय शिष्य हैं और हमेशा उनके हृदय में रहेंगे। उन्हें अर्जुन को अपने गुरु के रूप प्रति सम्मान और प्रेम
बताए रखने की सलाह दी। न बहने के बाद उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र भूमि पर रख दिया और चुपचाप बैठ गए। यह देखते हुए धृष्टद्युम्न चोरी से पीछे से वार करता हुआ उनकी गर्दन को काट देता है और इसी तरीके से गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है महाभारत युद्ध में, जिसकी मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत देर तक रोता है और अंतिम बातें अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने इन बातों को हमेशा याद रहा। इन बातों को याद करके अर्जुन बहुत विचलित होता है। अगर आपको मेरी जानकारी